फिल्म की शुरुआत में गेहूं के खेत की तरफ एक तेज रफ्तार लाइट आती हुई नजर आती है। और वो जो है सारे खेत जला देती है। जब सुबह होती है खेत का मालिक आता है तो देखता है कि सारे खेत जले हुए हैं। वो अपने तीनों बेटों को बुलाता है। उसके तीनों बेटे आते हैं और देखते हैं खेत जले हुए हैं। वो अपने छोटे भाई से कहते हैं तुम निगरानी करो और देखो ये कौन कर रहा है। वो बेवकूफ होता है, वो जल्दी बातों में आ जाता है और मान जाता है। खेतों में रात को जब वो निगरानी कर रहा होता है तो उसकी नजर एक घोड़े की तरफ पड़ती है। वो समझ जाता है ये वही घोड़ा है जिसने पहले हमारा नुकसान किया है। जल्दी से भागकर ऊपर चढ़ता है और रस्सी से उसको पकड़ने की कोशिश करता है। रस्सी उसके गले में फंस तो जाती है लेकिन वो तेज रफ्तारी से भागता है। राहुल मजबूती से रस्सी को पकड़ लेता है और वो घोड़ा इतना तेज होता है कि इसको भी साथ घसीट के ले जाता है। लेकिन घोड़ा भागते भागते एक दलदल में फंस जाता है। राहुल बहुत रहम दिल होता है और उससे घोड़े की परेशानी देखी नहीं जाती और वो उसकी मदद करता है और उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। घोड़ा बाहर निकल आता है और आकर बाहर नीचे गिर जाता है। राहुल को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो फैसला करता है कि इसको छोड़ देगा और इसको नहीं पकड़ेगा। उससे कहता है बेशक तुम चले जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद घोड़ा वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब राहुल उठता है तो देखता है सामने बहुत खूबसूरत दो ब्लैक कलर के घोड़े होते हैं। उसे वो बहुत पसंद आते हैं क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होते हैं और एक छोटा सा घोड़ा भी होता है। वो छोटा घोड़ा इसे बताता है ये दोनों घोड़े मेरी माँ ने भेजे हैं जिनकी रात को तुमने मदद की थी। वो इन्हें देखकर बहुत खुश होता है और फैसला करता है कि वो इन्हें भेज देगा। फिर उसे एक आहट सुनाई देती है। जब वो देखता है ये कौन है तो उसको पता चलता है मेरे पिता जो है अस्तबल में आ रहे हैं। वो अपने पिता को नहीं बताना चाहता कि उसके पास दो घोड़े हैं। वो फैसला करता है कि वो यहाँ से लेकर इन्हें भाग जाएगा। फिर घोड़े के ऊपर बैठता है और वो छोटा घोड़ा इतनी स्पीड से जाता है कि ये खुद भी हैरान हो जाता है कि इसकी तो बहुत ज्यादा स्पीड है। फिर आगे जाके घोड़ा रुक जाता है। अभी भी हैरान परेशान है। फिर वो घोड़ा दूसरे दोनों घोड़ों को भी बुला लेता है। दूसरे दोनों घोड़े भी उसके पास आ जाते हैं। फिर राहुल उन दोनों को बेचने के लिए बाजार में लेकर जाता है। जब वो बाजार में लेके जाता है सब लोग देखकर बहुत हैरान होते हैं क्योंकि वो घोड़े बहुत खूबसूरत हैं और उन्हें यकीन नहीं आ रहा होता इतने खूबसूरत घोड़े भी हो सकते हैं। घोड़ा उसे कहता है ये तुम और किसी को मत बेचो, वो जो आदमी उधर बैठा हुआ है तुम उसको बेचो। पर राहुल चाहता है उसको इनकी अच्छी कीमत मिले, इसलिए वो इन दोनों को महल की तरफ ले जाता है। जब वो महल की तरफ जाता है तो महल के लोग देखकर बहुत हैरान होते हैं। बादशाह को वो घोड़े बहुत पसंद आते हैं लेकिन उसका वजीर उसको कहता है कि ये घोड़े इसके नहीं हो सकते क्योंकि ये घोड़े बहुत खूबसूरत और महंगे लग रहे हैं। जबरदस्ती उससे खींच लेता है। उसको उनकी कोई कीमत नहीं देता। को इस चीज का बहुत दुख होता है। वो उदास खड़ा हुआ होता है। घोड़े से उसकी उदासी बर्दाश्त नहीं होती। घोड़ों को दोबारा वापस उसकी तरफ ले आता है। घोड़े स्पीड से आ रहे होते हैं तो बादशाह बहुत डरा हुआ होता है क्योंकि उसको पता है वो गिर जाएगा। फिर अचानक से वो छलांग लगाते हैं और बादशाह आटे की बोरी के ऊपर गिर जाता है जिसकी वजह से इसका मुंह सारा सफेद हो जाता है। बादशाह को बहुत गुस्सा आता है लेकिन वो उसको कुछ कह नहीं सकता क्योंकि गलती तो उसकी अपनी थी। वो राहुल से बदला लेना चाहता है तो उसका वजीर कहता है क्यों ना इसको यहाँ पर काम के लिए रख लिया जाए ताकि उससे बदला भी ले लिया जा सके। बादशाह उनकी बात मान लेता है और कहता है ठीक है, मैं इसे काम पर रख लेता हूँ ताकि मैं उससे आसानी से बदला ले सकूं और किसी को मुझ पे शक भी ना हो। वो राहुल को काम की ऑफर देता है। वो मान जाता है। राहुल से बहुत तंग होता है। वो कहता है मैं इससे किस तरह बदला लूं। तो उसका वजीर उसको मशवरा देता है कि इसको फायर बर्ड को पकड़ने के लिए भेजा जाए। फायर बर्ड को पकड़ने के लिए जाएगा तो उसको पकड़ नहीं सकेगा, या तो फायर बर्ड उसको मार देगी या फिर जब वो ऐसे ही वापस आएगा तो आप उसको सजा देना। बादशाह राहुल को हुक्म देता है कि जाके फायर बर्ड को पकड़ के लेके आओ और राहुल इस बात को मान जाता है लेकिन घोड़ा उसको मना करने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता होता है कि वो बहुत खतरनाक। लेकिन राहुल ने उसके लिए हाँ कर दी होती है। वो उसे कहता है नहीं तुम मेरे साथ चलो। वो उसको लेकर जाता है। पहले इसको एक जंगल की तरफ लेके जाता है जहाँ पे ड्रीम नट्स होते हैं। जो भी वो खाता है वो उसकी वजह से बेहोश हो जाता है। काफी ज्यादा वहां से ले जाते हैं ताकि वो फायर बर्ड के आगे डाल सके और वो खा के बेहोश हो सके। बर्ड जमीन के नीचे रहता होता है इसलिए वो जमीन के ऊपर उस नट्स को डाल देते हैं। जब वो नट्स को जमीन के ऊपर डालते हैं तो फायर बर्ड उसकी खुशबू से ऊपर आ जाता है और उसको खा लेता है। जब वो उसको खाता है तो वो नीचे गिर के बेहोश हो जाता है। अब राहुल उसको पकड़ने के लिए आगे जाता है तो अचानक से इसको होश आ जाता है। जैसे इसको होश आता है वो इसके पीछे आ जाती है और राहुल डर के मारे भागना शुरू कर देता है। फिर उसको याद आता है उसके पास एक और ड्रीम नट है। वो उसके आगे डालता है तो वो खा के बेहोश हो जाता है। होश आता है वो तो वो देखती है कि इसने इसको जंजीरों से बांधा हुआ है। वो बहुत परेशान होती है और उसके आंसू गिरना शुरू हो जाते हैं। राहुल ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाता फायरबर्ड को आजाद कर देता है। जब वो फायरबर्ड को आजाद करता है तो वो अपना एक पंख इसकी तरफ फेंक के चली जाती है। जब वो पंख को लेकर महल की तरफ जाता है और सबको सारी स्टोरी सुनाता है तो कोई उस पर यकीन नहीं करता बल्कि उसके ऊपर सब हंसते हैं। उसके ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करता। हालांकि वो उसको फायर बर्ड का पंख भी दिखाता है। उस वक्त कोई वो चमक नहीं रहा होता इसलिए उस पर कोई यकीन नहीं करता और बादशाह कहता है इसको मौत की सजा मिलेगी।
को आगे वॉच करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।